हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने अध्याय 2 स्टार्ट कर दिया था और उसके एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन है जिनका हमें क्या करना है, समीकरणों का हल। क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी हमें समीकरणों को हल भी करना है और उसके उत्तर की जांच भी करनी है। जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तर की जांच कैसे की जाती है। एक्स का मान जो हम निकालते हैं वो समीकरण के दोनों पक्षों में रखने के बाद अगर दोनों पक्षों के मान समान है तो हमारा उत्तर सही है, अगर समान नहीं है तो हमारा उत्तर क्या है, गलत। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 क्या है, समीकरणों को हल कीजिए और क्या करना है, उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, पहला जो प्रश्न है उसमें क्या समीकरण दे रखा है, 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले समीकरण को हल करके x का मान निकालना है, फिर उत्तर की जांच करनी है। यानी x का मान हमने निकाला तो फिर उसकी जांच करनी है। तो वो x का मान समीकरण के दोनों पक्षों में हम रखेंगे, यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों तरफ रखेंगे। अगर दोनों पक्षों के मान अगर समान है तो हमारा उत्तर सही है, अगर समान नहीं है तो उत्तर क्या है, गलत। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमें क्या करना है, समीकरण को हल करना है। तो चर वाले पद है उनको एक साइड और संख्या वाले पद है एक साइड, तो इसको इधर लेके आएंगे। 3x यहाँ पे ये प्लस का है तो बराबर की उस साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2x फिर बराबर का, इधर क्या बचा, खाली 18। तो 3x में से 2x गए तो क्या बचा, खाली 1x बराबर 18। तो हमारा x का मान कितना आया, 18। यानी हमारा आंसर क्या आया, 18। अब हमें क्या करना है, इस उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, क्या करना है, उत्तर की जांच। चलिए करते हैं, क्या है, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, जैसे ये समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो बराबर के इस साइड ये वाला जो पक्ष है ये क्या हो गया, बायां पक्ष, यानी L H S। और बराबर के राइट हैंड साइड वाला पक्ष क्या हो गया, दायां पक्ष, दायां पक्ष, यानी RHS। तो ये जो हमने x का मान निकाला है समीकरण से, ये मान पहले समीकरण के बाएं पक्ष में रखेंगे, फिर उसको हल करके मान निकालेंगे। फिर ये x का मान समीकरण के दाएं पक्ष में रखेंगे, उसको हल करके मान निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों के मान समान आते हैं यानी एक जैसे बराबर आते हैं तो हमारा समीकरण, हमारी जांच क्या होगी, एकदम सही। और ये x का मान जो हमने निकाला वो क्या है, सही। तो समीकरण के इस साइड वाला पक्ष क्या हो गया, बायां पक्ष, जिसे LHS बोलते हैं। और समीकरण के दाईं तरफ वाला पक्ष क्या हो गया, दायां पक्ष, जिसे RHS बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर की जांच करना है हमें। तो क्या करेंगे, हमारा मान क्या है, x बराबर 18। ठीक है, x बराबर 18 समीकरण के दाएं पक्ष में रखने पर, बाएं पक्ष में। ठीक है,
बाएं पक्ष में रखने पर, तो बायां पक्ष क्या है 3x है, तो बायां पक्ष क्या है 3x है, तो जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे x का मान, तो 3 के गुणा में क्या है x, गुणा में x का मान कितना है 18, तो 3 को 18 से गुणा करें कितना आएगा 54, कितना आया 54, ठीक है। तो हमारे दाएं पक्ष का मान कितना आया 54, ठीक है। अब बाएं पक्ष में लिखेंगे, दाएं पक्ष में, दाया पक्ष क्या है 2x प्लस 18, तो x का मान है वो रखेंगे, तो x का मान क्या है, क्या निकाला 18, तो 2 गुणा में 18, फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह आगे भी क्या है 18 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 36 प्लस 18, ठीक है। तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 13 14 4 3 1 4 5। अब देखो दाएं पक्ष का भी मान कितना आया 54 और बाएं पक्ष का भी मान कितना आया 54, तो यानी दोनों पक्षों का मान x का मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्षों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, इसलिए x बराबर 18 उत्तर क्या है सही है। क्या हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, इसलिए x बराबर 18 उत्तर सही है, ठीक है। x बराबर 18 उत्तर क्या हो गया हमारा सही है, उतार दीजिए इसे। ठीक है, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो नंबर प्रश्न में समीकरण क्या है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, 3t माइनस 5, ये हमें समीकरण दे रखा है। तो पहले इसमें, अब पिछले वाले समीकरण में क्या था सर्कल x, इसमें क्या आ गया t, तो पहले t का मान निकालेंगे, फिर वो मान समीकरण के दोनों पक्षों में रखेंगे, वो क्या होगी रांच, तो इसको हल करते हैं। सर वाले पद उनको एक साइड और जो संख्या है उनको एक साइड, तो ये 3t इधर है, इसको इस साइड लेके आएंगे और इस 3 को उस साइड भेज देंगे, तो देखिए 5t ये तो ऐसे का ऐसे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस का है तो बराबर के इस साइड बाएं पक्ष में आने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस का 3t बराबर का चिन्ह, अब ये है ये इधर माइनस का है, इसको उस साइड भेजेंगे, यानी इसको तो लेके आए इस साइड और इसको भेजेंगे उस साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे इधर तो ये माइनस का है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3, आगे क्या है माइनस का 5। ठीक है, अब 5t में से 3t गए क्या बचे 2t बराबर का 3, प्लस का 3 है माइनस का 5 तो क्या बचा माइनस का 2। t का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, ये किधर जाएगा आगे भाग में, -2 में भाग दिया, ये यहाँ पे t के गुणा में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे, जो गुणा में वो आगे किसमें चली जाएगी भाग में। अब 2 में 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग एक बार, 2 में 2 का भाग एक बार, तो बराबर क्या है माइनस का 1, क्योंकि 2 में 2 का भाग एक बार और 2 में 2 का भाग एक बार, और 1 का भाग 1 में देंगे क्या आएगा, एक चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का, तो चिन्ह t का मान कितना आ गया t बराबर -1। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया मान आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करनी है उत्तर की जांच करनी है, तो क्या करेंगे t का मान समीकरण के दोनों पक्षों में रखेंगे, तो क्या करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच क्यों, क्योंकि देखो हमें दे रखा है समीकरण को हल कीजिए और उस अपने उत्तर की जांच कीजिए, तो समीकरण का हल तो हमने निकाल लिया -1 आया, लेकिन उत्तर की जांच करेंगे तो क्या है t का मान समीकरण के दोनों पक्षों में रखने पर, दोनों पक्षों में रखने पर ठीक है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम t का मान रखेंगे। तो देखो बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है बराबर के इधर की साइड वाला, तो बायां पक्ष क्या हो गया 5t -3। ठीक है, अब इसमें जहां जहां पे t है वहां पे t का मान रख देंगे, तो 5 गुना आगे क्या है t का मान कितना है -1, तो 5 गुना -1 फिर क्या है माइनस का 3। अब देखो माइनस का 1 गुना हो रहा है प्लस के 5 से, तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुना होगी तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का, 1 है वो 5 से गुना हुआ तो कितना आएगा 5, आगे क्या है माइनस का 3, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 मिलके कितने हो गए माइनस के 8। ठीक है, तो हमारे बाएं पक्ष का मान कितना आया माइनस का 8। अब देखो दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है ये वाला बराबर के इधर की साइड यानी हमारे दाएं हाथ की तरफ, तो क्या है 3t माइनस का 5, तो जहां पे t है वहां पे t का मान रख देंगे, तो 3 गुना t का मान कितना है माइनस का 1, आगे क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 1 प्लस के 3 से गुणा होगा क्या आएगा माइनस का 3, और ये क्या है माइनस का 5 बराबर कितना है माइनस के 3 और माइनस के 5 कितने है माइनस के 8। तो देखो दाएं पक्ष का मान कितना आया माइनस का 8, सॉरी बाएं पक्ष का मान कितना आया माइनस का 8 और दाएं पक्ष का मान कितना आया माइनस का 8, तो यानी बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष, तो हमारा उत्तर जो हमने ये t बराबर -1 निकाला ये क्या है सही है। तो इसलिए चूंकि, ठीक है ये जो 3 डॉट है ना ये क्या है चूंकि बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, यानी बाएं पक्ष का मान क्या है दाएं पक्ष यानी LHS बराबर क्या है RHS, इसलिए t बराबर -1, t बराबर -1 उत्तर सही है। ये हमने क्या कर लिया हमारे उत्तर की जांच कर ली। ठीक है, उत्तर की जांच की यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में t का मान रख लिया, दोनों क्या आ रहे बराबर आ रहे, क्योंकि दूसरा नियम क्या था समीकरण का दोनों नियम यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर की जांच के लिए उत्तर हमारा क्या आ रहा है सही आ रहा है। ठीक है, उतार लीजिए इसे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्या है, 5x प्लस यानी 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ये हमें समीकरण दे रहा है। इसका हमें हल, पहले हल निकालेंगे। ठीक है, चर पद एक साइड और संख्याएं एक साइड, तो ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस 3 को इधर लेके आएंगे और इस 9 को उधर लेके जाएंगे। तो 5x, यहाँ पे ये प्लस का 3x है, तो बराबर के इस साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो गया। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, आगे क्या है 5, यहाँ पे ये प्लस का था तो आगे जाने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो प्लस के 5x है और माइनस का 3x है, तो प्लस के 5x में से माइनस के 3x गए कितने बचे, प्लस के 2x, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह। प्लस के 5 है माइनस के 9 है, तो माइनस के 9 में से प्लस के 5 के कितने बचे, माइनस के 4। अब x का मान निकालेंगे, तो x बराबर x की गुणा में है वो किस कहां पे जाएगा, भाग में, तो -4 के भाग में चला गया। ठीक है, अब 2 का भाग 2 में तो एक बार और 4 में 2 बार। ठीक है, तो क्या है हमारा माइनस का 2/1, तो 2 माइनस के 2 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 2 माइनस का, तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, x का मान। अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो देखो उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे, तो x का मान यानी x बराबर -2 मान समीकरण के दोनों पक्षों में रखने पर, दोनों पक्षों में रखने पर, दोनों पक्ष कौन से, LHS और RHS। ठीक है, तो देखो बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष, बायां पक्ष कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, यानी 5x प्लस 9, इसमें x का मान रखेंगे। ठीक है, जहां जहां पे भी x है वहां पे x का क्या रखेंगे, मान। तो 5 है, 5 के गुणा में x है, तो x का मान कितना है, माइनस का 2। आगे क्या है, प्लस 9, तो प्लस के 5 से गुणा हो रहा है, माइनस का 2, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 5 को 2 से गुणा के कितना आया, 5 2 10, प्लस के 9, तो माइनस के 10 है, प्लस के कितना है 9, तो माइनस के 10 में से प्लस के 9 गए कितना बचा, माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बाएं पक्ष का मान आ गया। अब निकालेंगे दाएं पक्ष का मान, तो दायां पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष, दायां पक्ष कौन सा है, ये क्या है 5 प्लस 3x, तो जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो 5 प्लस 3 के गुणा में क्या है, x का मान कितना है, -2, तो 5। अब देखो ये क्या है, प्लस का 3 है, ये क्या है माइनस का 2, यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा होगी तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, और 3 को 2 से गुणा किया कितना आया, 3 2 6, तो माइनस का कितना है 6, प्लस के कितना है 5, तो माइनस के 6 में से प्लस के 5 की कितना बचा, माइनस का 1। तो देखो बाएं पक्ष का मान भी कितना आया, -1, और दाएं पक्ष का मान भी कितना आया, -1, क्योंकि बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष, यानी बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारा उत्तर जो हमने ये निकाला x बराबर -2, ये क्या है, सही। क्योंकि ये जो 3 डॉट है ना, यानी ऊपर 2 बिंदी और नीचे 1 बिंदी, इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि, यानी चूंकि। ठीक है, चूंकि
बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष। इसलिए x बराबर -2 उत्तर सही है। x बराबर -2 उत्तर क्या है, सही है। उतार लीजिए इसे। ठीक है। अगर उतारने में आपको टाइम कम मिल रहा है तो जैसे ही मैं साइड में होता हूँ, क्वेश्चन करवा के मैं साइड में होता हूँ, तो आप वीडियो को एक बार रोक दीजिए, ठीक है। फिर आराम से आप उतार लीजिए, फिर वहीं से वीडियो को वापस से स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे आप आराम से आपका काम भी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न यानी क्वेश्चन 3 भी क्या हो गया, हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है, 4z यानी 4z प्लस के 3 बराबर 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। इसका क्या करेंगे, हल। ठीक है, तो देखो चर वाली जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और अचर वाली संख्याएं यानी जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये यहाँ पे 2z है, इसको इधर ले आएंगे। यहाँ पे ये 3 संख्या है, इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4z। यहाँ पे ये 2z प्लस का है, इधर आने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 2z, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह, आगे क्या है 6। इधर ये प्लस का चिन्ह है तो उधर उस इधर की साइड जाने के बाद ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हल कीजिए, हल कर लीजिए। 4z में से माइनस के 2z गेट कितना बचे, प्लस के 2z बराबर प्लस के 6 में से माइनस के 3 गेट क्या बचे, प्लस के 3। तो z का मान निकालना है, गुणा में जो संख्या है वो आगे भेज देंगे, किसमें चली जाएगी, भाग में। तो ऊपर ऊपर क्या है, आगे क्या है 3, ये 2 गुणा में, ये आगे किसमें जाएगी, भाग में। तो z का मान कितना आ गया, 3/2। z का मान कितना आया, 3/2। ठीक है, z का मान कितना आया, 3/2। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, क्योंकि हमें उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी जांच भी करनी है कि क्या ये उत्तर हमने निकाला ये सही है या गलत। तो उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यानी z का जो मान है, मान समीकरण में, समीकरण के दोनों पक्षों में रखने पर दोनों पक्षों में रखने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में रखेंगे तो हमारा बायां पक्ष क्या है, देखो
बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, ये वाला क्या है, 4z प्लस में 3, ठीक है, 4z में प्लस में क्या है 3, ठीक है। तो जहां जहां पे जेड है वहां पे क्या करेंगे, जेड का मान लिख देंगे। तो देखो 4 है, गुणा में क्या था जेड, तो जेड का मान कितना है 3/2, फिर क्या है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, आगे क्या है 3, तो 3 का 3, ठीक है। अब देखो ऊपर 4 है, नीचे भाग में क्या है 2 है, तो या तो आप ऐसे कीजिए कि पहले 4 को 3 से गुणा कर लीजिए, फिर 2 का भाग दे दीजिए, या फिर सीधा भाग जा रहा है, देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 बार, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 4 और 2, ठीक है। 4 को 3 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, भाग किसका जा रहा है 2 का, प्लस में क्या है 3, ठीक है। तो देखो 12 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी 6 दू 12, क्योंकि 1 दू 2 2 दू 4 3 दू 6 4 दू 8 5 दू 10 6 दू 12, कितनी बार जा रहा है 2 में 2 का भाग एक बार और 6 में यानी 12 में 6 बार, प्लस का क्या है 3, ठीक है, प्लस का क्या है 3, ठीक है। तो 2 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया 6 बार, प्लस का क्या है 3, तो 6 प्लस 3 कितने हो गए 9। तो हमारे बाएं पक्ष का मान कितना आया प्लस का 9। अब देखो दायां पक्ष क्या है 6 प्लस 2 जेड, 6 प्लस 2 जेड, तो जहां पे भी जेड है वहां पे उसका मान रख देंगे, 6 प्लस 2 के गुणा में जेड है, तो जेड का मान कितना है 3/2, तो 3/2, इसको हल कर लेंगे, 6 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6/2, और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, यानी, ठीक है। तो इधर तो क्या है 6 प्लस का 3 है, 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 बार, ठीक है। 6 प्लस 3 कितने हो गए 9 प्लस के, तो देखो हमारे बाएं पक्ष का मान भी कितना आया प्लस का 9, और दाएं पक्ष का मान भी कितना आया प्लस का 9, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, यानी बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, चूंकि, ठीक है। या फिर आप चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ठीक है, क्या है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष, इसलिए जेड बराबर 3/2 उत्तर सही है। उत्तर क्या है सही है, उतार लीजिए इसे।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस का x। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हल निकालेंगे। चर वाली जो पद है उनको एक साइड और संख्याएं एक तरफ, तो ये इसको इधर लेके आएंगे और ये माइनस का 1 है इसको आगे भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे ये माइनस का x है, इधर आने के बाद किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस का x हो गया, फिर बराबर का चिन्ह। यहाँ पे ये प्लस का 14 है तो ये प्लस का 14, इधर माइनस का 1 था, उस साइड लेके गए तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, अब देखो 2x है, इसमें प्लस हो रहा है, खाली एक x, तो 2x प्लस 1x कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3x हो गए, फिर बराबर का चिन्ह। 14 में प्लस क्या हो रहा है, 1, तो 14 1 कितने हो गए, 15। अब हमें x का मान निकालना है, तो जो गुणा में जो संख्या है उसको क्या भेज देंगे आगे, तो यहाँ पे गुणा में थी, आगे किस में चली जाएगी, भाग में। तो 15 में 3 का भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजो 15। ठीक है, तो 15 में 3 का भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 5 बार, कितनी बढ़ गया, पूरा पूरा 5 तिया 15, तो यानी हमारा x का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, अभी उत्तर की क्या करेंगे, जांच की, हमने ये मान निकाला है ये सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x का जो मान है यानी x बराबर 5 है, x बराबर 5 यानी मान समीकरण के दोनों पक्षों में रखने पर, दोनों पक्षों में रखने पर, दोनों पक्षों में रखने पर, तो हमारा बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है, ये वाला, यानी 2x माइनस का क्या है 1, इसमें क्या करेंगे हम, x का मान रखेंगे। ठीक है, तो बायां पक्ष क्या है, 2x माइनस का 1, इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो 2 गुणा, आगे क्या है x, तो x का मान कितना है 5, तो ये 5 कर दिया, फिर आगे क्या है -1। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, 5 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 10, आगे क्या है माइनस का 1, तो प्लस के 10 में से माइनस का 1 गया, कितना आया प्लस का 9। अब देखो दायां पक्ष, तो बायां पक्ष का मान कितना आया प्लस के 9। अब दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है ये 14 माइनस का x, तो x का मान रखेंगे, x का मान कितना है 5, तो 14 में से प्लस के 14 में से माइनस के 5 के कितना आया प्लस के 9। तो देखो हमारे बाएं पक्ष का मान भी कितना आया प्लस का 9, और दाएं पक्ष का मान भी कितना आया प्लस का 9, तो बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, इसलिए जो हमने x का मान निकाला है वो क्या है सही है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष, यानी LHS बराबर क्या है RHS, इसलिए x बराबर 5, यानी जो हमने उत्तर निकाला वो क्या है सही है, इसलिए x बराबर 5 उत्तर सही है।
इसलिए x बराबर 5 उत्तर क्या है, सही है, उतार लीजिए। कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या हो गए, सोल्व। तो आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जो आगे के सवाल हैं वो हम अगली क्लास में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।